रमजान मुबारक के वाकया मुझे याद है ना, थोड़ा पुराना वाकया अर्ज कर रहा हूँ। एक शख्स वो मुलाकात जुम्मा पढ़कर वो आए, मैं कहीं अपने यूं समझे दफ्तर में बिजी था, तो जुम्मा पढ़कर आए और थोड़ा मूड खराब था नमाजी साहब का। और क्या हुआ भाई वो क्या हुआ भी नहीं पूछने की जरूरत हुई, आदमी का तो खुद निकालता है। वो निकालने लगा, अजीब मौलाना था भाई क्या हो गया, क्या अजीब मौलाना था, क्या कर दिया उस मौलाना ने भाई। वो नमाज, वो वजू और नमाज के फर्ज वगैरह बता रहा था, आधा बताया, बोला आधा अगले जुमे बताऊंगा। अरे अगर ये जुमे सारा बता देता तो उसका क्या चला जाता। अब उसकी जो समझ में मौलाना को बोलने लगा, उसकी उम्र कमोबेश होगी कोई 40-45 साल की, या शायद 50 साल की भी हो तो कोई ताजुब नहीं है। उमूमन लोग उम्र छुपाने के लिए बहुत सारे मतलब के वो तरकीबें बनाते हैं। 50 साल का भी हो तो कुछ कह नहीं सकते। तो यार आपकी उम्र मुझे इतनी लगती है ना, अब पूछूंगा तो पता नहीं सच बोलता गलत बोल पाएगा। यार 40-50 साल की उम्र में हमें इतना वक्त ना मिला कि हम अपने नमाज और गुस्ल के फराइज और वाजिब सीखते। इमाम साहब ने बोला अगले जुम्मा मस्जिद सिखाऊंगा, तुमको इमाम समझ में नहीं आया यार, और तुमको 40-40, 50-50 साल हो गए, तुमको ये 4 बातें सीखने की तुम्हें फुर्सत नहीं मिली, और उंगली उठा रहे हो इमाम साहब के ऊपर। यार आप खुद बताइए यार, ये कहाँ की मतलब के लॉजिक है। कोई पॉजिटिव मेंटेलिटी भी किसी शे का नाम है या नहीं है? क्या मुस्बत तो सोचें यार, किसी चीज के बारे में अच्छा सोचें, और हम मतलब के दुनिया से चले जाएं, हमारी ना नमाज दुरुस्त, हमारा वजू दुरुस्त, हमारा गुस्ल दुरुस्त, हम नमाज जनाजा में भी जाते हैं तो नमाज जनाजे पढ़ने नहीं आती। अगर इमाम साहब दिखे नमाज जनाजा का तरीका बताए, अल्लाह अकबर कह दे, बाप रे बाप, जो फिर उसके बाद बात है, अरे अजीब इमाम साहब यार, नमाज जनाजा का तरीका तो बता देता। अब नमाज जनाजा का तरीका इमाम ने नहीं बताया, इमाम की तो जो हो गया ना उसका जनाजा निकाल देंगे। अच्छा अब वो ईद की नमाज, तो ईद की नमाज का भी अगर बिगड़ तरीका बताए, इमाम साहब ने अल्लाह अकबर कह दिया, कितनों की तो ईद की नमाज आगे भी होती नजर आएगी। यार अजीब इमाम था, ईद की नमाज का तरीका नहीं बताया, हमें क्या बता, इधर उधर देख देख के वो अल्लाह अकबर कर रहा है, वो रुक्कू में जा रहा है। ये हमारा सारा निजाम है। हमें आता क्या है? एक सवाल, दीन इस्लाम के बारे में। हम दीन और इस्लाम के बारे में गुफ्तगू बहुत करते हैं, मगर दीन और इस्लाम के बारे में आता क्या है, इसके बारे में ये एक सवालिया निशान है। बीइंग अ मुस्लिम, एक मुसलमान होने की हैसियत से हम सब पर एक चीज लाजिम है कि हम अपने दीन को, अपने इस्लाम को, अपने आका व मौला मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को सीखें, अपनी नमाज को दुरुस्त करें, अपने वुजू को दुरुस्त करें, अपने रुकू को दुरुस्त करें, अपने सजदे को दुरुस्त करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मदीना मदीना हो जाएगा, हमारी नमाज दुरुस्त हो जाएगी, अल्लाह की रहमत से हमारा सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।